भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। नमस्कार दोस्तों, गीता की गंगा में बहते हुए हम 5वें चैप्टर पर आ गए हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ अलग करना है तो दुनिया से कुछ अलग जानना भी पड़ेगा, और गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। और अगर आपने सबसे बड़े ज्ञान यानी भगवद गीता को समझ लिया तो फिर ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। तो आइए प्रारंभ करते हैं भगवद गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पहले तो आप कर्मों के संन्यास की बात करते हैं और साथ ही साथ में कर्मयोग की तारीफ भी करते हैं। प्रभु, आप सीधे सीधे जो मेरे लिए फायदेमंद है वो बताइए। दोस्तों, कहीं जाने के लिए जब आप रास्ता पूछते हैं और अगर आपको 2 रास्ते बताए जाएं तो आप कहते हैं, भाई जो रास्ता आसान है वो बताइए, जहां से मैं जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच सकूं। सीखने वाले को अधिकार होता है कि वो सिखाने वाले से कहे कि मुझे सही सिखाएं या सही प्रश्न का सही उत्तर बताएं। हम भी अर्जुन की तरह हमेशा ऐसी ही हालत में होते हैं दोस्तों, जहां हमें सही जवाब नहीं पता होता, और अर्जुन की तरह हमें भी जवाब पाने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही फायदा पहुंचाने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में कर्म योग साधन आसान होने की वजह से बेहतर है। दोनों रास्ते मंजिल पर पहुंचाएंगे, लेकिन एक रास्ता मुश्किल है। इसमें जगह जगह पर नदियां, नाले, पहाड़ और खाइयां आएंगी, लेकिन दूसरा रास्ता इससे कहीं आसान है, और यह रास्ता है कर्म योग का। कर्म योग वो रास्ता है जो हम में से हर कोई हर समय कर सकता है। इसके लिए कोई खास बड़ी तैयारी नहीं करनी होती दोस्तों, बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को निष्ठा और कर्तव्य के साथ जीना होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से जलन रखता है और ना ही किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखता है, ऐसे कर्म योगी को सन्यासी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो मोह और क्रोध से छूट जाते हैं, ऐसे लोग संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें या तो कुछ पाने की इच्छा होती है, जैसे धन, शोहरत, या ऐसी हालत जिससे आप नफरत करते हैं और निकलना भी चाहते हैं। जब इस तरह के दुनिया के बंधन में फंसे होते हैं तो और कुछ नहीं कर पाते, बस फंसते ही चले जाते हैं। लेकिन जैसा कृष्ण कह रहे हैं, अगर आप दोनों को छोड़ सकें, ना ही इच्छा हो और ना ही किसी के लिए नफरत, तो आप ऐसे कर्म योगी हैं जिसको सच्चा सन्यासी माना जाएगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सन्यास और कर्म योग से अलग अलग फल मिलता है। कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्ख बता रहे हैं। दोनों 2 अलग रास्ते हैं दोस्तों। जिसकी डेस्टिनेशन है वो परमात्मा, जिसमें हमें एक दिन मिल जाना है। सन्यासी उसे मत मानिए जो गेरुए कपड़ों में दुनिया को छोड़ भिक्षा मांग के जिंदा रहता है। असली सन्यासी वो है जिसने अपनी फीलिंग्स पर विजय पाई है, जो अच्छे और बुरे को एक जैसा समझता है। और कई ऐसे हैं जो कर्म योग में रहकर भगवान को पाना चाहते हैं, वो भी गलत नहीं है। आपको अपना रास्ता स्वयं चुनना है। परम धाम यानी सदगति, फाइनल डेस्टिनेशन, ज्ञान योगियों को भी प्राप्त होता है और कर्म योगियों को भी। इसलिए समझदार को ज्ञान योग और कर्म योग को एक ही समझना चाहिए। कृष्ण ये बात उनके लिए कह रहे हैं जो जगह जगह ज्ञान दिए फिरते हैं कि हर समय भगवान की पूजा करो, पूजा करो और कोई काम मत करो।
ये पाखंड है दोस्तों। जैसे ज्ञान योग एक रास्ता है, वैसे ही कर्म योग से भी आप मंजिल को पा सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कृष्ण कभी भी परिवार को छोड़ने की या अपने कर्तव्य को छोड़ने की बात नहीं करते।